समस्त मित्रों, आप सभी को सुप्रभात। 9 दिवस की मंगलमय कामनाएं। सर्वविदित है, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 14 सितंबर से पूरे सप्ताह भर हिंदी सप्ताह मनाया जाता है। आप सभी को हिंदी सप्ताह की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। हिंदी भारत की राजभाषा ही नहीं, एक प्रकार की जीवन की पद्धति है जो 1 अरब 42 करोड़ की आबादी को एक सूत्र में पिरोई हुई है। यानी हिंदी एक दूसरे का संपर्क का माध्यम है। हिंदी एक दूसरे को साथ जोड़ी हुई है। हिंदी भारत की राष्ट्रीयता, की राष्ट्रीय पहचान है। हम हिंदी दिवस पर शपथ लेते हैं, हम हिंदी दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं। हिंदी भाषा के उन्नति के लिए, हिंदी भाषा के विकास के लिए सभी नागरिक सतत संकल्पित होकर के कार्य करेंगे। प्रश्न उठता है, हिंदी कहाँ पर खड़ी है? हिंदी कहाँ पर खड़ी है? आज हिंदी दुनिया की सर्वाधिक तीसरी बड़ी भाषा है। यानी कह सकते हैं चीनी भाषा और इसके साथ साथ अंग्रेजी भाषा और के बाद तीसरी बड़ी भाषा है। अब प्रश्न उठता है, इतना बड़ा व्यापक जनसमूह एक वैश्विक स्तर पर हिंदी को व्यापक समर्थन मिलने के बावजूद भी हिंदी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा क्यों नहीं बन पाई? आप सभी लोग जानते हैं, योग के महत्व पर, योग के प्रश्न पर भारत को दुनिया के 177 देशों का समर्थन मिला हुआ था। क्या हिंदी के मसले पर हम दुनिया के 129 देश या उससे ज़्यादा देशों का समर्थन नहीं हासिल कर सकते हैं? जी बिल्कुल। आज आवश्यकता है हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने के लिए। और हिंदी का इतिहास अत्यंत व्यापक और विस्तृत रहा है। सबसे पहले हिंदी के महत्व पर 1918 में हिंदी सम्मेलन में गांधी जी ने कहा था, हिंदी जन जन की भाषा है। यानी यह प्रत्येक इंसान, प्रत्येक व्यक्तित्व से जुड़ी हुई है। अब प्रश्न उठता है, आज हिंदी कहाँ खड़ी है? आज हिंदी कहाँ खड़ी है? एक कथन पर हम लोग चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, हिंदी का उत्थान सही अर्थों में राष्ट्र का उत्थान है। हिंदी का उत्थान सही अर्थों में राष्ट्र उत्थान है। यानी भाषा की उन्नति के बगैर हम राष्ट्र की उन्नति की संकल्पना नहीं कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है हिंदी की उन्नति भारत की उन्नति से जुड़ी हुई है। ऐसा विचार राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी व्यक्त किया था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हम कहाँ पर खड़े हैं हिंदी को लेकर के? आप इसको देखिए, माननीय न्यायालयों की भाषा जो है वह किस भाषा में शपथ होती है और किस भाषा में बहस होती है, आप उसको जानें। दूसरी चीज़ है हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, यानी सिविल सेवा में हिंदी भाषियों का रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? जब से सीसेट प्रणाली आ गई भारत में, तब से हिंदी भाषियों का रिप्रेजेंटेशन न के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं महज दहाई का आंकड़ा प्राप्त कर ले हिंदी भाषी के लोग, एक बड़ी बात होगी। यानी कहने का तात्पर्य है हिंदी भाषा का सिविल सेवा में रिप्रेजेंटेशन दिन प्रतिदिन कम होते चला जा रहा है। पहले हिंदी भाषी लोग 30% सिविल सेवा में आते थे, लेकिन आज वो कहाँ पर खड़े हैं? एक चिंता का प्रश्न है। और जो दूसरी जो समस्या न्यायालयों में है, न्यायालयों में अभी भी बहस, या कह सकते हैं भारतीय जो हमारी संविधान या दंड संहिताएं हैं, जो कानूनी संहिताएं हैं, अभी अंग्रेजी में लिखी गई हैं। काश उनका हिंदी भाषा में अनुवाद होता तो और बेहतर होता और अच्छा होता।
इसके साथ साथ हम जो इंजीनियरिंग है, मेडिकल्स हैं, इन परीक्षाओं का भी आयोजन हम हिंदी भाषा में करने का प्रयास करें। आज यह सही है, आज का दौर ग्लोबलाइजेशन का दौर है, वैश्वीकरण का दौर है। ऐसे में वैश्वीकरण के दौर में हम प्रतिस्पर्धा तभी कर सकते हैं जब भारत के नागरिक आने वाली चुनौतियों को सही ढंग से जाने और उनकी चुनौतियों का समाधान कर सके। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से यह देखा जा रहा है, जो भी इंटरनेशनल या वैश्विक स्तर पर जो भी चुनौतियां और समस्याएं हैं, वो समस्याएं उनके जानने की सामग्री हिंदी भाषा में उपलब्ध नहीं है। यह एक बड़ी विडंबना है। यानी कहने का तात्पर्य है, हम हिंदी को एक वैश्विक स्तर पर, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा के स्तर पर हम मान्यता दिलाएं और इसके साथ साथ हमारी जो विधि विधान की संहिताएं हैं, संविधान है और कानून है, उसका लेखन हिंदी भाषा में हो, सिविल सेवाओं में हिंदी भाषियों का रिप्रेजेंटेशन हो, इसके साथ साथ न्यायालयों में हिंदी भाषा के माध्यम से बहस हो। यदि ऐसा कार्य होता है तो निसंदेह तो भारत की हम प्रगति की संकल्पना कर सकते हैं। यानी राष्ट्र की प्रगति हिंदी की प्रगति से जुड़ी हुई है। हम हिंदी के उत्थान के माध्यम से हम हिंदी राष्ट्र की प्रगति कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप सभी जो हिंदी भाषा के उन्नत के लिए जो कार्य कर रहे हैं, सभी गुरुजन विद्वानों और इसके साथ साथ लेखकों, कवियों, एक साहित्यकारों, आलोचकों को इस अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप सभी लोग निरंतर सक्रिय होकर के हिंदी के उन्नत के लिए कार्य करें। आज का दिन हम सभी भारतीयों को शपथ लेने की ज़रूरत है। हिंदी भारत की राजभाषा नहीं, मातृभाषा नहीं, एक प्रकार की जीवन शैली है। हिंदी को जीवन शैली के रूप में उतारें और राष्ट्र के उन्नति में सहयोग करें। यदि हम इस कदम पर चलते हैं तो हिंदी का उत्थान, राष्ट्र का उत्थान कर सकते हैं। सभी हमारे युवा बच्चों को, छात्रों को और इसके साथ साथ हमारे विद्वान गुरुजनों को, इसके साथ साथ सम्मानित साहित्यकार, आलोचक व विद्वानों को ढेर सारी शुभकामनाएं हिंदी सप्ताह की। थैंक यू, धन्यवाद।